नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बैसारन घाटी में जो कुछ भी हुआ 22 अप्रैल को, जिसमें 28 लोगों की जान चली गई, ऐसा क्या हुआ, कैसी चूक हुई, कैसे वहां तक आतंकवादी पहुंचे, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। जबकि पहले दिन से विपक्ष इसकी मांग कर रहा है कि आखिर चूक कहां हुई, सरकार ये बताए। कांग्रेस ने, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने एक तरह से दबाव बना करके सरकार पर सर्वदलीय बैठक कराई ताकि ये पता चल सके कि चूक हुई तो हुई कहां। हालांकि कांग्रेस हो या विपक्ष का कोई दल, सब इस मुद्दे पर एकजुट हैं और सबने कहा है कि इस मसले पर सरकार जो भी निर्णय लेगी वो उसका समर्थन करेंगे, उनके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने दिल्ली से लेकर के कश्मीर और हैदराबाद तक, हैदराबाद में जो भारत शिखर समिट चल रही है 25 और 26 तारीख को, उसका उद्घाटन करने के लिए जब वो पहुंचे थे, वहां भी उन्होंने इस घटना का उल्लेख किया। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया। यहां तक कि आदतन सर्वदलीय बैठक में भी सच बताने से वो हम पहले की तरह ही, आम घटनाओं की तरह ही सरकार सच को छुपा गई। इतना ही नहीं, बैठक में चूक स्वीकार की गई, लेकिन जब संसदीय कार्य मंत्री पब्लिक प्रेस को बताने के लिए आए तो भी उन्होंने ये स्वीकार किया कि वो सरकार सुरक्षा में चूक हुई है। लेकिन उस वीडियो को जब उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया तो उसमें से बड़ी साफगोई से चूक वाला पोर्शन, लगभग 50 सेकंड का, उसे हटा दिया गया। यानी चूक पब्लिक के सामने न जाए। और जो बताया गया सर्वदलीय बैठक में विपक्ष को, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को के सवाल के जवाब में गृह मंत्री अमित शाह तिलमिलाए भी, चूक हुई है तभी तो यहां बैठे हैं। बावजूद इसके चूक कहां हुई, कैसे हुई, इसका खुलासा नहीं किया गया। उस सर्वदलीय बैठक में बताया गया कि जो टूर ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने न सरकार को कोई जानकारी दी, न स्थानीय प्रशासन को कोई जानकारी दी, और बैसारन में जो वो दुनिया की खूबसूरत घाटी है, वहां पर्यटकों को बुलाने लगे, बुकिंग करने लगे। अब ये बात सरकार और उनके भक्तों को भले समझ में आ जाए, गोदी मीडिया को समझ में आ जाए जो चिल्ला चिल्ला करके बोल रही है, लेकिन विपक्ष के गले भी ये नहीं उतरा और जनता भी इससे सहज स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसी बीच द हिंदू ने
एक खुलासा किया, जबरदस्त खुलासा किया। आपको बता दूं कि वहां यह कहा गया था कि टूर ऑपरेटरों के ऊपर ठीकरा मर दिया गया और यह बताया गया कि वैशालन घाटी आम पब्लिक के लिए जून में 1 महीने के लिए ही खोली जाती है। वहां कोई आता जाता ही नहीं है। 1 महीने के लिए जो खोली जाती है वो अमरनाथ यात्रा के लिए, वो बेस पॉइंट होता है पहलगांव। वहां से जो यात्रा शुरू होती है उसी के लिए खोला जाता है, बाकी सब बंद रहता है, साल भर बंद रहता है। इस झूठ का खुलासा द हिंदू ने किया, स्थानीय लोगों से बातचीत करके, छानबीन करके, और उन्होंने बताया कि वो जो घटना हुई, जो दुर्घटना हुई, उसका इनपुट भी मिला था कि कोई बड़ी घटना हो सकती है। बावजूद इसके उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। कहा यह जा रहा है कि ये गृह मंत्रालय और पीएमओ के बीच की लड़ाई जो धर्म युद्ध है उसके चलते है। जो बताया द हिंदू ने कि टूर ऑपरेटर की गलती रही। घाटी साल भर खुली रहती है। बर्फबारी के दौरान जब ज्यादा बर्फ गिरने लगती है तभी घाटी से जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो नीचे उतरते हैं, केवल 2 महीने। इसके अलावा 10 महीने तक वो घाटी, वैशालन घाटी खुली रहती है और इसके लिए वो एक पिकनिक स्पॉट है और उसकी पूरी देखरेख पहलगाम विकास प्राधिकरण करता है। वहां जो रेवेन्यू आता है पिकनिक स्पॉट से वो विकास प्राधिकरण को जाता है और वहां जाने के पर्यटकों के लिए 35 रुपए पर हेड का किराया भी है, शुल्क भी है, टिकट भी है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि टूर ऑपरेटरों ने बिना किसी को जानकारी दिए पर्यटकों की बुकिंग शुरू कर दी, ये सही नहीं है। दूसरी चीज जो बार बार ये कहा जा रहा है कि वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है, केवल घोड़ों से ही जाया जा सकता है। हिंदू ने बताया है कि वहां सड़कें भी बनी हैं। ये दीगर है कि वो सड़क का इस्तेमाल केवल और केवल सेना और सुरक्षा के जवान ही करते हैं और कोई नहीं। लेकिन इन सब को छुपाया गया। क्यों? इतने बड़े संकट के दौर में भी आखिर सरकार छुपा क्या रही है, छुपा क्यों रही है? जो सच है उसको सामने लाने देना चाहिए। मौजूदा दौर जो है वो दुश्मनों को जवाब देने का है। अपनी जो कमजोरियां थी वो तो हो गई, अब आगे के लिए भी सोचने की बात है और रणनीति बनाने की बात है कि भविष्य में कोई किसी तरह का संकट फिर से पैदा न हो। और एक सवाल जो कौनता है कि कश्मीर घाटी में दुनिया के में पहला वो इकलौता वो जगह है जहां पर सर्वाधिक सुरक्षाकर्मी हैं, सेना के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, लोकल पुलिस है। करीब 9 लाख लोग बता रहे हैं कि वहां सुरक्षाकर्मी रहते हैं। पूरी घाटी के चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी है। फिर
वैसारन घाटी में सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं? क्या सरकार ने वहां कोई लक्ष्मण रेखा खींच रखी है कि बाहर से कोई उस घाटी में जा नहीं सकता है? ये चूक, सुरक्षा में चूक इनपुट होने के बावजूद अगर इस तरह की घटना होती है तो ये दुखद भी है, सरकार के लिए ऐसा बयान देते हुए शर्मनाक भी है। ये जरूर है इसके बाद से क्या कुछ हुआ और होता चला आ रहा है, ठीक बात है। पूरा देश, पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। देश का एक एक नागरिक ये चाहता है कि ये जो 28 लोग मारे गए हैं उनका माकूल जवाब दिया जाए। ऐसा जवाब कि दुश्मन को दोबारा ऐसी हिमाकत करने की जुर्रत भी न उठा हो सके। दुश्मन ऐसी हिमाकत करने की जुर्रत भी न कर सके। जब भी वो कश्मीर की तरफ देखे तो उसकी आंखें डर के मारे तुरंत पलक झपका ले, आंखें भीजते हुए भाग खड़ा हो। ऐसा जवाब चाहिए। देश ये चाहता है। देश बंटवारा, हिंदू मुसलमान का बंटवारा नहीं चाहता है। कश्मीर और शेष भारत के बीच किसी तरह की कोई खाई पैदा नहीं करना चाहता है, क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक देश भारत है। वही मजाक करते हैं। अब इसे मजाक ही तो कहेंगे। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब, वो बयान देते हैं कि 140 करोड़ भारतीयों में राष्ट्रभक्ति नहीं है, राष्ट्रभक्ति की भावना नहीं है, इसलिए इस तरह के मंजर हो रहे हैं। कहना क्या चाहते हैं? उनका चाहे जो मकसद हो, उनके कहने के पीछे चाहे जो सोच हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये बात कहीं ना कहीं सटीक बैठती है कि जिस देश में केवल धर्म और जाति के नाम पर बंटवारा हो, एक कौम को अनावश्यक तौर पर राष्ट्रद्रोही बता दिया जाए, वो भी संसद में, उस कौम को मिटाने की कोशिश की जाए, तरह तरह के कानून ले आए जाएं बना करके, ऐसा इसे और क्या कहेंगे? अगर राष्ट्रभक्ति होती, राष्ट्रभक्ति की भावना होती तो शायद इस तरह का बयान नहीं आता। खैर, जब सर्वदलीय बैठक में भी कोई फैसला, कोई सच सामने नहीं आया चूक का, सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, कोई अधिकृत जानकारी देश को नहीं दी गई, प्रधानमंत्री कहां गायब हैं कुछ पता नहीं, क्या रणनीति बना रहे हैं वो अकेले में बैठ करके, किस बात पर चिंतन कर रहे हैं। अब तो अमेरिका ने भी भारत का साथ देने से मना कर दिया है। प्रधानमंत्री जी के प्रिय मित्र, फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि भारत भी हमारे नजदीक है, पाकिस्तान भी हमारे नजदीक है। वहां से भी उम्मीद खत्म हो गई। देश को आप बता नहीं पा रहे हो।
ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या रणनीति है, क्या करने जा रहे हैं, इसका खुलासा करने की कोई जरूरत नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। हमको 26/11 दोहराना नहीं है, लेकिन कम से कम विपक्ष को तो आप विश्वास में लीजिए, उसे तो सच बताइए। वो आपके साथ खड़े हैं, वो आपका समर्थन कर रहे हैं, एकजुटता की बात कर रहे हैं, वहां भी नहीं। अब इसके अलावा ऐसे में कोई चारा बचा नहीं था। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने एक गेम प्लान बनाया जिसके तहत वो इस मुद्दे पर, पहलगाम इंसिडेंट पर संसद का विशेष सत्र बुलवाना चाहते हैं। और इसके लिए इंडिया गठबंधन के सभी दलों को, यहां तक कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, उन्हें भी व्यक्तिगत पत्र भेजा जा रहा है कि देश के लिए, देश के नाम पर इतनी बड़ी घटना हुई है तो संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और संसद से जवाब दिया जाए। इसका एक दुनिया भर में एक मैसेज दी जाएगा कि पूरा हिंदुस्तान एक है। संसद ने मिलकर के इस हमले का विरोध किया है, प्रतिकार किया है और साथ ही साथ वहां गृहमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। सर्वदलीय बैठक में वो खिजला जाएं, लेकिन संसद में तो जवाब देना पड़ेगा। कहां चूक हुई, कैसे चूक हुई, क्या कर रहे थे। ये जो हाइप क्रिएट की गई 2019 के बाद, 2016 के बाद, कि वहां तो एकदम राम राज्य हो गया है और देश को गुमराह करते करते खुद भी गुमराह हो गए। और जब घटना हो गई तो उसको छुपाने की भरसक कोशिश की जा रही है। एक ठीकरा फोड़ा गया, वो कामयाब नहीं हुआ, तो अब कुछ दूसरी रणनीति बनाई जा रही है, कुछ कहानी गढ़ी जा रही है। लेकिन उसका संसद में जब विपक्ष एकजुट होगा और गृहमंत्री से जवाब मांगेगा तो उन्हें जवाब तो देना पड़ेगा। राहुल गांधी का यह गेम प्लान बहुत जबरदस्त है। हालांकि यह भी देखना होगा कि इसमें जो पत्र भेजा जा रहा है विशेष सत्र के लिए, उसके लिए कितने लोग हामी भरते हैं और क्या सरकार इसके लिए राजी होती है। क्योंकि ये बात बड़ी है। 26/11 के वक्त तो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रेस के सामने आए थे, प्रेस के सवालों का जवाब दिया था। मौजूदा प्रधानमंत्री तो 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। वो सिने स्टारों को जरूर वो इंटरव्यू देते हैं, लेकिन मीडिया के सामने तो वो कभी नहीं आए, बल्कि मीडिया की दिशा ही बदल दी। ऐसे में ये जो पहल है कांग्रेस की, राहुल गांधी की, वो बेजोड़ पहल है। इससे एक नहीं कई निशाने साधे जा सकते हैं और सच का खुलासा भी हो सकता है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।